अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि टेकपोज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सबसे पहले तो है कि जब लॉगिन हम करते हैं तो हमारे पास ये ओवरऑल डैशबोर्ड शो हो रहा है, जिसमें आप ओवरऑल देख सकते हैं कि आज की हमारे पास सेल क्या है। इसी तरह स्टॉक का स्टेटस आ रहा है, या फिर हमारे पास आज की परचेज़ क्या है। उसके अलावा टुडे ट्रांजैक्शन, अगर आपने पेमेंट्स किसी को दी है या पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, वो चीज़ आप चेक कर सकते हैं। पेएबल अमाउंट्स कितनी हैं, सप्लायर्स को जितने पैसे देने वाले हैं, या रिसीवेबल अमाउंट्स कितनी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर दे सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर ही। इसी तरह यहाँ पर आपका डैशबोर्ड्स आ जाता है, जिसमें आप वो क्या कर सकते हैं, तमाम रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। सप्लायर को पेमेंट्स हैं या पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं या एक्सपेंस ऐड कर रहे हैं, बारकोड्स ऐड कर रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ये ग्राफ डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं इससे पहले क्या करता हूँ कि सबसे पहले प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं ऐड प्रोडक्ट के ऊपर ही मैंने क्लिक किया है, तो देखें ये हमारे पास टेकपोज के अंदर जो है ना, वो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ रही है कि आप प्रोडक्ट को ऐड कैसे करते हैं। तो आप लाइन आइटम बेस प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। जैसे आपके पास मोबाइल शॉप्स हैं, लाइक मैं कहता हूँ शूज़ एंड गारमेंट्स के हवाले से लेना चाह रहे हैं, तो शूज़ एंड गारमेंट्स के हवाले से आपके पास तमाम फील्ड्स आ जाएंगी। अगर आप कहते हैं कि हम जनरल स्टोर का लेना चाह रहे हैं, जनरल स्टोर्स आ जाएगा। अगर आप मोबाइल शॉप करते हैं तो मोबाइल शॉप के लिहाज से ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहा है कि जी कैटेगरीज आपके पास आ जाती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में आ जाते हैं प्रोडक्ट्स आपकी, वो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे ऑलरेडी दो प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐड की हुई हैं, मोबाइल एंड स्टेशनरी। अगर न्यू प्रोडक्ट ऐड कैटेगरीज ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं लाइक लिख देता हूँ जी, मेरे पास क्या चीज़ है जी, मोबाइल एसेसरीज़। हम मोबाइल एसेसरीज़ ही ऐड करते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, इसको सेव करते हैं। तो हमारे पास देखें मोबाइल एसेसरीज़ ऐड हो रही हैं। इसी तरह ही आप इनकी बेस पे मोबाइल एसेसरीज़ की बेस पे आगे उसके ब्रांड्स ऐड कर सकते हैं। लाइक मैंने जैसे मोबाइल ऐड किया हुआ है, तो मोबाइल के अगेंस्ट मेरे पास वो सारा कह रहा है कि आईफोन है, वीवो है, नोकिया है, सैमसंग है। जो भी ब्रांड्स आप ऐड करना चाह रहे हैं वो ब्रांड्स आप ऐड कर सकते हैं। उसी तरह ही आगे सप्लायर्स आ जाता है। अगर आप सप्लायर ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जाके आप सप्लायर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ आपने नोट करनी है कि सबसे पहले तो आपको जो है ना, वो कंपनी देखनी पड़ेगी कि किस कंपनी का ये सप्लायर है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर कंपनी ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो हम वही ले लेंगे। अदरवाइज़ हम यहाँ पर जाएंगे और कंपनी का नाम लिखेंगे। जो भी मेरे पास कंपनी होगी वो हम कंपनी ऐड यहाँ पर कर सकते हैं। उसका बैलेंस है, वो बैलेंस आप ऐड करेंगे। तो लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मैं कह देता हूँ जी मेरे कंपनी है जी, मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है जो आपको मोबाइल फ़ोन सैमसंग के प्रोवाइड कर रही है। तो मैं कह देता हूँ जी मेरे पास है जी उस्मान ट्रेडर्स। लाइक अब उसका फ़ोन नंबर आप लिखना चाह रहे हैं, फ़ोन नंबर लिख लेंगे। अगर उसका ओपनिंग बैलेंस है तो वो आप लिखेंगे, अदरवाइज़ ज़ीरो है तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही हमने सेव किया तो यहाँ पर देखें ये उस्मान ट्रेडर्स आ गया। इसमें सप्लायर कौन सा है जी, उस्मान ट्रेडर्स का जो सप्लायर है वो अली है, जिसके साथ आप वर्किंग कर रहे हैं। उसका सेल नंबर, CNIC नंबर और उसका ओपनिंग बैलेंस वगैरह आप ऐड करेंगे। उसका एड्रेस आप ऐड करना चाह रहे हैं, एड्रेस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, सबमिट कर देते हैं। जैसे ही मैंने सबमिट किया है तो यहाँ पर देखें आपके पास अली आ गया। अब मेरे पास वो नेक्स्ट क्या आ रहा है कि प्रोडक्ट का कोड क्या है। यहाँ पर आप बार कोड को स्कैन करेंगे। बार कोड अगर आपके पास मौजूद है तो वो बार कोड आप लिख लेंगे, अदरवाइज़ आपके पास जो है ना वो बार कोड आप इसको खुद भी लिख सकते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट के आगे हम प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे। मैं कह देता हूँ जी मेरे पास क्या चीज़ है जी, सैमसंग S5 है। हम सैमसंग S5 यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसका प्रोडक्ट का नाम है सैमसंग, हमारे पास आ जाता है। तो मैं यहाँ पर जाके इसको मैंने प्रोडक्ट का नाम दे दिया। उसके बाद स्टॉक, अगर आप ओपनिंग स्टॉक डालना चाह रहे हैं दे सकते हैं। और लो स्टॉक की इंडिकेशन मैं कहता हूँ जब मेरे पास ये 3 प्रोडक्ट्स रह जाएंगी तब आप दे सकते हैं। जहाँ पर भी आप लो स्टॉक की इंडिकेशन लेना चाह रहे हैं, कॉस्ट प्राइस आप जो भी लेना चाहते हैं, मैं कहता हूँ जी ये मेरे पास जो है 25,000 का है। और अगर तो आप परसेंटेज, मैं कहता हूँ 10% इसके ऊपर हमने मार्कअप रखना है तो वो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप खुद लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ जी मैंने ये 26,000 का सेल करना है।
अब ये करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाके आप सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं सिंपली। तो आपके पास ये प्रोडक्ट जो है ना वो ऐड हो गई है। इसी तरह नेक्स्ट जितनी भी प्रोडक्ट्स ऐड करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट की लिस्ट के अंदर जाता हूँ तो देखें ये सैमसंग S5 जो है ना यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ आ रही है। अगर मैं इसका देखना चाह रहा हूँ कि इसकी कौन कौन सी इमी नंबर्स के हमारे पास मोबाइल पड़े हुए हैं, तो ये देखें मेरे पास जो ऑप्शन आ रही है, मैं इसी के ऊपर ही क्लिक करता हूँ। तो अभी मेरे पास इसके अगेंस्ट कोई भी प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं करवा रहा, क्योंकि हमने अभी इसकी सीरियल्स या इमी नंबर्स ऐड ही नहीं किए। तो इमी नंबर्स या इनके सीरियल्स ऐड करने के लिए, इसका स्टॉक ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी GRN लगानी पड़ती है। लाइक हमें इसका स्टॉक इन्वेंट्री करनी पड़ेगी। तो स्टॉक इन्वेंट्री के लिए हमें क्या करना है, मैं इन्वेंट्री के अंदर ही जाता हूँ। तो मेरे पास इन्वेंट्री की ऑप्शन आ रही, वो कहता है कि किस डेट का बिल था, वो हम बिल डेट देंगे, बिल नंबर यहाँ पर जाके उसको बता देते हैं, और किस कंपनी से लिया हम, मैं कहता हूँ जो स्मार्ट ट्रेडर से, उसका बैलेंस जो भी था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। उसके अगेंस्ट जितने सप्लायर्स है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके अगर बैलेंस है तो वो आ जाएगा। अगर आप इसको क्रेडिट पे परचेज़ कर रहे हो, आप इसको कैश पे कर रहे हो या कैश प्लस क्रेडिट्स है, जिस फॉर्म में भी आप लेना चाह रहे हैं, लाइक मैं कह देता हूँ जी मैंने इसको कैश पे किया है। नीचे प्रोडक्ट जाके हम सर्च करते हैं, मैं लाइक कहता हूँ जी मेरे पास क्या चीज़ है, सैमसंग है, जो अभी हमने ऐड वहाँ पर किया था वो मेरे पास ऑप्शन आ गई है। मैं इसको ऐड करता हूँ, कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई है, मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये 5 क्वांटिटी रिसीव हुई है। तो देखें यहाँ पर भी आप प्राइस जो भी ऐड करेंगे वो अपडेट हो जाएगी। तो हमारे पास ये कॉस्ट प्राइस आ रही है 25,000। मैं लाइक कहता हूँ जी मेरे पास 25,000 का इस दफ़ा भी आया है, क्वांटिटी रिसीव हुई है और ये मेरे पास यहाँ पर आ गया है। अब मैं कहता हूँ जी इसको मैंने कैश पे था तो इसलिए मैंने 1,25,000 इसको पे कर दी है। और बिल अमाउंट अगर हम डाल देते हैं, मैं कहता हूँ जी इतनी ही थी। अगर इसमें से कोई कम है तो साथ ही यहाँ पर उसने डिफरेंस बता दी है। तो अगर आप इसको क्लियर कर देते हैं तो आपको बिल डिफरेंस यहाँ पर वो चीज़ें शो करवा देता है। इन केस अगर आपको कोई सेल टैक्स पड़ा है, एक्सपेंस पड़े हैं, मैं लाइक कहता हूँ जी मेरे पास 200 ही एक्सपेंस पड़ा, तो टोटल अमाउंट आपकी ये बन रही है एक्सपेंस ऐड करके। इसी तरह ही अदर एक्सपेंस पड़े हैं, लोडिंग एक्सपेंस पड़े हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर मैं इसको क्या कर देता हूँ जी, सेव कर दिया है। जैसे ही मैंने इस प्रोडक्ट को सेव किया है तो आप अगर देखें कि हमारे पास जो प्रोडक्ट की लिस्ट है, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर जाता हूँ, देखें इसकी हमारे पास जो रिमेनिंग स्टॉक है इस वक्त वो 5 हो चुका है, क्योंकि हमने इसकी इन्वेंट्री 5 स्टॉक की कर दी थी। अब मैंने इसकी लिस्ट के अंदर ही जाना है, मैं इसकी ईमेल नंबर्स ऐड करना चाह रहा हूँ। तो लाइक मैं व्यू GRN के अंदर जाता हूँ, तो हमारे पास जिस GRN के अगेंस्ट जो भी प्रोडक्ट आई हैं उसकी हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर मैं जाके मैं क्लिक करता हूँ, इसको व्यू ही करना चाह रहे हैं, मैं व्यू करता हूँ तो ये मेरे पास प्लस का साइन आ रहा है ऐड सीरियल्स का। मैं यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो मैंने जैसे ही सीरियल्स के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ऐड सीरियल्स की ऑप्शन आ जाती हैं। अब आपके पास जो जो सीरियल्स मौजूद है वो आप तमाम सीरियल्स यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि लाइक मेरे पास एक सीरियल्स ये मौजूद थी और इसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसके अलावा जो आपकी डेट आ जाती वो आप ऐड करेंगे। अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाह रहे तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर जितनी भी प्रोडक्ट्स ऐड करना चाह रहे हैं वो सीरियल्स ऐड करेंगे, और रिमूव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लाइक मैंने इसकी अभी एक ही सीरियल्स ऐड की है, लेकिन वहाँ पर स्टॉक 5 का था, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर जाके और कोई सीरियल्स ऐड कर देते हैं। इसी तरह ही और मेरे पास डिफरेंट हमने सीरियल्स वो ऐड कर देनी है, जितनी भी आप सीरियल्स इसकी ऐड करना चाह रहे हैं। सीरियल्स ऐड करने के बाद इसको हम क्या कर देंगे, सबमिट कर देते हैं। तो वो कहता है जी यहाँ पर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग डेट हमें सबकी बतानी पड़ेगी। तो मैं लाइक यहाँ पर जाके मैन्युफैक्चरिंग डेट इनकी बता देता हूँ जो भी आप लगाना चाह रहे हैं। तो फ़र्ज़ करेंगे ये हमने इसको ऐड कर दिया है, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, सबमिट कर दिया है। जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया है तो हमारे पास उसके अगेंस्ट जो है ना वो सीरियल्स ऐड हो गई हैं। अगर आप देखना भी चाह रहे हैं तो यहाँ पर जाके आप इसको देख भी सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर कहता हूँ सैमसंग S5 के अंदर सीरियल्स ऐड हुई हैं, तो मैं इसको जाके चेक करना चाह रहा हूँ। तो देखेंगे ये हमारे पास सीरियल्स इसकी ऐड हो चुकी हैं और अभी ये अवेलेबल स्टॉक है। अभी इसकी सेल डेट नहीं आई और इस GRN के अगेंस्ट हमारे पास आई थी। अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं। इन केस मैं ऐसा करता हूँ, इस प्रोडक्ट को, इसी सीरियल को ही मैंने सेलेक्ट किया है,
अब मैं इसको सेल करना चाह रहा हूँ, तो जैसे ही हम अगर सेल करना चाह रहे हैं तो हम अपने पॉइंट ऑफ सेल के अंदर ही जाते हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मेरे पास ये पॉइंट ऑफ सेल आ जाता है। यहाँ पर जाके हमने क्या करना है जी, सीरियल्स ऐड करते हैं। यहाँ पर मैंने इंटर की है सीरियल वही, और इस सीरियल्स को ऐड करने के बाद हम क्या कर देते हैं, इंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये प्रोडक्ट ऐड हो गई है नीचे। अगर आप इसको सैमसंग लाइक आप प्रोडक्ट नेम के साथ इसको ऐड करना चाहेंगे तो वो कहेगा जी ये आप इसकी जो सीरियल नंबर्स हैं उसके अगेंस्ट आप करें, क्योंकि आप डायरेक्टली इसको सेल नहीं कर सकते, आप इसको इमी नंबर के अगेंस्ट ही सेल कर सकते हैं। क्वांटिटी कितनी है, वो हमने क्वांटिटी 1 ही है। उसके अलावा हमारे पास ये आ गया 26,000 का। अगर आप इसको में कोई डिस्काउंट लगाना चाह रहे हैं तो आप डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हैं। वो आपको टोटली यहाँ पर कैलकुलेट करके बता रहा है कि कितनी डिस्काउंट है। किस नंबर आप कस्टमर के लिए ये बिल बनाना चाह रहे हैं। आपके पास अगर ऑलरेडी कोई कस्टमर है तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो उसका कोई रिमेनिंग बैलेंस होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप कस्टमर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाके आप जो है ना एक कस्टमर ऐड कर देते हैं। इसका मैं कहता हूँ ओपनिंग बैलेंस 0 ही था, इसको कोई बिल डिस्काउंट नहीं है। अगर बिल डिस्काउंट लगाना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट डिस्काउंट लगाना चाह रहे हैं तो आप लगा सकते हो। इसको लाइक मैंने कर दिया है सेव। जैसे ही मैंने सेव किया तो ये मेरे पास उस्मान आ गया, तो अब इसका रिसीवेबल बिल्कुल 0 था। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ जी, कैश। जब मैंने इसको कैश किया है तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन तमाम आ गई हैं कि आप कैश करना चाह रहे हैं, क्रेडिट करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप इसको जिस मद में भी सेल करना चाहते हैं कर सकते हैं। और उसके बाद कितनी पेमेंट रिसीव की है, मैं कहता हूँ ये 26,000 इससे मैंने रिसीव कर ली है। तो जैसे ही मैंने किया, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ जी, सेव एंड प्रिंट की ऑप्शन देता हूँ। तो मेरे पास ये फ़ाइल सेव हुई है, और फाइल सेव होने के बाद इसका जो है ना वो प्रिंट आपके पास आ जाएगा अगर प्रिंटर अटैच होगा तो। अब देखेंगे यहाँ पर अगर मैं इसी की ही इसके अंदर जाता हूँ तो जो इनवॉइस मेरे पास सेल हो चुकी है उसने कह दिया कि ये सोल्ड हो गई है, ये सीरियल नंबर की, और बाकी ये हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स आ रही हैं। इसी तरह ही अगर आप प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं, ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वापस आप प्रोडक्ट को ऐड देख सकते हैं। और यहाँ पर देखें ये हमने एक सेल की थी, बाकी 4 प्रोडक्ट्स रह गई हैं। तो देखें इस तरह आप बिल्कुल इजीली जो है ना वो प्रोडक्ट्स को वन टाइम ऐड करेंगे, और उसके बाद आपके पास जितना स्टॉक आता है आप उसको इन्वेंट्री के थ्रू स्टॉक ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप जो है ना इसको इजीली सेल कर सकते हैं, जिस तरह अभी हमने सेल किया था। जस्ट पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आप उसको बार कोड के थ्रू सर्च कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट नेम के आप प्रोडक्ट नेम के साथ उसको जो है ना यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट कोड है, या फिर आप इसको बगैर कस्टमर के कैश कस्टमर पे सेल करना चाह रहे हो, आप इसको किसी कस्टमर के नाम से इनवॉइस बनाना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर न्यू कस्टमर ऐड करना चाह रहे हैं, रिटर्न करना चाह रहे हो, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर होल्ड्स वगैरह ये तमाम वर्किंग आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करके उसकी एक सिंगल इनवॉइस बना सकते हैं। इसी तरह ही अगर नेक्स्ट हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने 26,000 की सेल की थी, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। अभी मेरे पास एक स्टॉक ऐड किया था तो यहाँ पर मेरे पास वो कह रहा है कि 6 है, 6 प्रोडक्ट्स हैं। एक प्रोडक्ट हमारे पास लॉ स्टॉक में जा रही है। अगर हम देखना चाह रहे हैं लॉ स्टॉक में किधर है तो आप यहाँ पर जाएंगे और लॉ स्टॉक के अंदर देख सकते हैं कि ये डॉलर पेन जो है ना स्टेशनरी के अंदर ये माइनस में गया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह ही हमने परचेजिंग की थी 1,25,000 रुपये की, वो यहाँ पर है क्योंकि कैश किया था तो कैश पे आ रहा है। अगर आज का ही आप रिकॉर्ड्स चेक करना चाह रहे हैं, रिपोर्ट्स के अंदर ही जाते हैं आप, तो देखें ये हमारे पास डे बुक भी बन गई है इसकी। आप उसके अंदर जाके कंपनी की पेमेंट्स देख सकते हैं, रिसीप्ट कितना हुआ है, मीन्स के जो आपने सेल की थी उसके अगेंस्ट रिसीप्ट हुआ है, कैश पे कितना है, क्रेडिट पे कितना है, आपके पास क्रेडिट कार्ड कितना सेल हुई है, कस्टमर की पेमेंट रिसीव हुई है, और आपका नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, इस वक्त बैलेंस आपके पास क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहे हैं। इसी तरह शॉप इनकम स्टेटमेंट, नेट इन्वेंट्री वर्थ है, ये डिफरेंट रिपोर्ट्स आप अकाउंट्स के लिहाज से ले सकते हैं। सेल एंड रिटर्न के लिहाज से अगर आप देखें तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आ जाती हैं। सेल पर्सन वाइज सेल देखना चाह रहे हो, कैटेगरी वाइज सेल देखना चाह रहे हैं, इसी तरह ब्रांड वाइज देखना चाह रहे हो, या फिर आप प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट मार्जिन ही चेक करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। आप सप्लायर वाइज प्रोडक्ट की प्रॉफिट को चेक करना चाह रहे हैं कि किस सप्लायर की
हमारे पास कितनी प्रॉफिट आ रही है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो सारी चीज़ें, डेट वाइज सेल है, सेल समरी है आपके पास, इसी तरह इनवॉइस वाइज प्रॉफिट है, आज की प्रॉफिट है, ये सारी ओवरऑल प्रॉफिट्स वगैरह आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं, आपके पास परचेज़ की रिपोर्ट्स हैं, ये डिफरेंट आप रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं कि हमारे पास किसका स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। कैटेगरी वाइज आप स्टॉक चेक कर सकते हैं, ब्रांड वाइज है, या डिफरेंट वे से आप इसका स्टॉक वगैरह भी चेक कर सकते हो। तो इसी तरह ही अगर आप सारा दिन आप वर्किंग करने के बाद इसकी आप क्लोजिंग करना चाह रहे हैं, रात को अपने कैश को टैली करना चाह रहे हैं, तो आप इजीली जो यहाँ पर पीओएस क्लोजिंग पे क्लिक करेंगे तो जिस ऑपरेटर के नाम से आप लोगों ने सेल की थी उस डेट में वो देखें ये 26,000 हमारे पास आ गया। मैं कह देता हूँ जी मेरे पास 5,000 के 4 हमारे पास नोट थे, तो वो उसी ने उसी लिहाज से काउंट कर लिया फिजिकली जो भी है। मैं कहता हूँ 2 ये प्रोडक्ट्स थी, इसी तरह ही हमारे पास यहाँ पर ये 2 ये थी। अभी वो कहता है जी हमारे पास ये टोटल जो है ना वो हमारे पास जितना भी हो रहा है, तो अब मैं कह देता हूँ जी 3000 जो है वो हमारे पास यहाँ पर मैं कह देता हूँ जी 30 नोट्स जो है ना वो आपके पास 100 के थे। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर कैश फ्लो आप कर सकते हैं। जब आप कैश फ्लो करेंगे उसको आपने सबमिट कर देना है। ये क्या चीज़ होगी कि जब आप पीओएस को क्लोजिंग करना चाह रहे हैं कि कैशियर को क्लोज करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से आप कैशियर को क्लोज कर सकते हैं। अगर आप आज की मुकम्मल डे क्लोजिंग करना चाह रहे हैं तो आप डे क्लोजिंग के अंदर ही जाएंगे। जितनी आपने पीओएस क्लोजिंग करके आ चुके हैं वो तमाम चीज़ें आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी कि अभी देखें परचेज़ हमारे पास ये थी और फिज़िकल बैलेंस हमारे पास 26,000 के हमने सेल की थी। तो हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था, जो कैश हमने कोई ना इंटर किया था, कुछ ऐसा नहीं था। इसको मैं अगर सेव कर देता हूँ तो ये हमारे पास क्या चीज़ होगी, आज के दिन में वो सारी जो है ना वो उसने क्लोजिंग कर दी है कि इस वक्त आपके पास क्लोजिंग बैलेंस माइनस 99,200 के करीब है। इसी तरह ही आप जितनी भी इसकी क्लोजिंग करते जाएंगे, लेकिन एक दिन के अंदर आप एक ही क्लोजिंग कर सकते हैं। अगर आपने डे क्लोजिंग कर दी है उसके बाद अगर आप दोबारा से उसकी क्लोजिंग करने लगेंगे तो वो कहेगा ये ऑलरेडी आप क्लोजिंग कर चुके हो। तो ये इस तरह से आप ईज़िली जो है ना अपने रात को डे क्लोजिंग भी कर सकते हैं। जी, उसके अलावा हमारे पास कुछ सप्लायर्स की पेमेंट्स हैं। अगर हमने सप्लायर्स को पेमेंट्स करनी है, सप्लायर पेमेंट्स के ऊपर ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास सप्लायर्स का जो जो बैलेंस आ रहा है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि हमारा किसी के साथ कोई भी लेन देन नहीं है अभी फ़िलहाल। तो मैं ऐड पेमेंट्स करता हूँ, जिस कंपनी को सिलेक्ट करते हैं मैं कहता हूँ स्मार्ट ट्रेडर, जैसे कि अभी हमने वो सप्लायर ऐड किया था वो आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या देता हूँ कि हमने अगर इसको पेमेंट करनी है तो हम इसको जितनी भी पेमेंट्स करना चाह रहे हैं मैं 5,000 ही इसको पेमेंट करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सेव किया है तो हमारे पास देखना कि ये उस्मान ट्रेडर्स के अंदर जो है ना वो ये 5,000 माइनस में, इट मीन्स ये हमारे पास क्या चीज़ है, हमने रिसीवेबल है, हमने इसको पैसे ये चीज़ें रिसीव करनी है। इसी तरह ही हमारे पास क्या है कि अगर हम कस्टमर से पैसे लेना चाह रहे हैं तो ये तो थे सप्लायर को अगर हमने पेमेंट करनी है, सप्लायर पेमेंट्स कर रहे थे। और अगर हम यहाँ पर जाके पेमेंट रिसीव करते हैं, मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं किसी भी कस्टमर से, लाइक ये मेरे पास इसी के अगेंस्ट ये 30 रुपीज़ थे, मैं इसी की ही ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ इसे मैंने 30 रुपीज़ जो है ना वो रिसीव कर ली हैं। तो अब यहाँ पर जाके इसको करेंगे सेव, तो हमारे पास यहाँ पर जो है ना वो चीज़ यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर आप इसी का ही लेजर चेक करना चाह रहे हैं, यहाँ पर सिंपली क्लिक करते हैं तो आपका इसका मुकम्मल लेजर डिस्प्ले हो जाएगा कि आपने कब इससे पैसे लिए, क्या ओपनिंग था, किस वक्त क्या चीज़ थी और इस वक्त आपका क्या बैलेंस इसके साथ चल रहा है। आप इजीली जो है ना ये भी चीज़ें कर सकते हैं। अब ये देखना कि जो हमने आज पेमेंट की है या पेमेंट रिसीव की है वो तमाम चीज़ें आप देखें, ये सप्लायर को पेमेंट हमने की थी। इसी तरह ही हमारे पास जो अब यहाँ पर टोटल ट्रांजैक्शन है, पेमेंट्स हमने कितने की हैं और रिसीविंग कितनी की है, वो चीज़ें यहाँ पर अफेक्ट शो करवा रहा है। तो इस तरह आप जो है ना टेकपोज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने बिज़नेस को ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।